नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। ये इसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। आपको यहाँ से क्या करना है, वर्ब को चूज करना है कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि दे डैश लगा हुआ है, इसके बाद है इन द शेड ऑफ ए बनियान ट्री। आप यहाँ पर क्या भरेंगे, लैड, लाई, ले, लैन। तो LAY ले, ले माने होता है लेटना या बिछाना। तो आप यहाँ भरेंगे दे ले माने वे लेटते हैं, इन द शेड माने छाया में, ऑफ ए बनियान ट्री मतलब एक बरगद के पेड़ की छाया में लेटते हैं। तो इसमें यहाँ पर भराएगा LAY ले, ले माने होता है लेटना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा है दे डैश लगा हुआ है द सिटी 6 years एगो। यहाँ पर बात की गई है एगो की। एगो माने होता है बहुत पहले, ठीक है। और एगो जो है वो सिंपल पास्ट जो है वो डिनोट करता है, ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट जो है दर्शाता है। तो सिंपल पास्ट के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे दे लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है दे लेफ्ट द सिटी 6 years एगो, ठीक है। तो एगो लगा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट, तो इसके लिए लगेगा लेफ्ट, LEFT। इसके बाद देखिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें लिखा हुआ ए सोलर एक्लिप्स मतलब एक सूर्य ग्रहण। और ये लिखा है यहाँ पर डैश लगी हुई, फिर लिखा है व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण घटित होता है। तो घटित होने के यहाँ लगाएंगे ACCURS एकर्स। एकर्स माने होता है घटित होना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं हम। और आगे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपको खाली स्थान भरने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है, नंबर 9 विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे, और डैश लगा हुआ है द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के लिए कौन सा सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, आपको ये बताना यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको भरना है कि आप यहाँ क्या भरेंगे, फॉर, टू, ऑफ, टूवर्ड्स। तो यहाँ भराएगा टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है टू। तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू द रेलवे स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। और 10 नंबर की बात करते हैं। लिखा है द ओल्ड लेडी डाइड मलेरिया, बीमारी से मरी, यहाँ लगेगा ऑफ, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके लिए ऑफ लगाते हैं यहाँ पर। तो बीमारी लिखा है, मलेरिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेरिया ऑफ। आगे है चूज द रॉन्ग पोजीशन, मतलब आपको क्या है गलत पोजीशन को चूज करना है। यहाँ पर लिखा है नंबर 11 में कि ही डिड नॉट सेल आइदर ऑफ द 3 काउज। ये देखिए 3, ठीक है, यहाँ पर TH होगा, ठीक है, 3 काउज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 काउज, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले चेक करना है इसके किस पॉइंट में गलती है। ही डिड नॉट सेल आइदर ऑफ लगा है, इसके बाद में लिखा है 3 काउज। देखिए आइदर ऑफ के बाद जो है, जब आइदर ऑफ लगा होता है तो उसके मतलब होता है कि 2 चीज़ों के लिए बात की गई है, 2। और यहाँ पर है 3 काउज मतलब 3 गाय के लिए, 3 गाय के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर लगेगा नन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन नंबर मतलब पार्ट सी में गलती है, तो पार्ट सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 12 नंबर बात की गई है कि दिस इज़ द बर्ड हु सिंग्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि यह वही चिड़िया है जो गाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए हु की बात की गई है। और हु जो है हमेशा लगता है पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर तो ये चिड़िया है, तो इसके लिए हम यहाँ लगा सकते हैं डैट या बिच। तो यहाँ पर हु जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर डैट लगाएंगे या बिच लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती इसके पार्ट में है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिच या डैट। और देखिए इसके बाद नंबर 13 में बात की गई हमारी है कि बिटवीन यू, ही, आई एंड ही। देखिए बिटवीन जो होता है वो हमेशा 2 लोगों के लिए लगता है। यहाँ पर है यू, आई एंड ही, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं होगा, तो आप पार्ट ए में गलती है इसके, बिटवीन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। एमॉन्ग यहाँ पर लग सकता है, तो बिटवीन यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती इसके, पार्ट नंबर ए में। और इसके बाद कहा गया है चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलियर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। मोस्ट सिमिलियर माने जो सबसे अच्छा समानार्थी है, इनके एक जैसा है यह शब्द, उसको आपको चूज करना है। नंबर 14 में आपके सामने लिखा हुआ है फ्रूगैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मितव्ययिता। फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मितव्ययिता, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इकोनॉमी, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। बी में लिखा है फुलिशनेस, इसका मतलब होता है मूर्खता। और सी में लिखा है फैशन, इसका मतलब फैशन ही होता है। और डी में लिखा है इंटेरोगेशन, इसका मतलब होता है पूछताछ। तो फ्रूगैलिटी में होता है मितव्ययिता, और उसका सिमिलर हो जाएगा इकोनॉमी, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो फ्रूगैलिटी का सिनोनिम क्या होगा, इकोनॉमी। और इसके बाद नंबर 15 की बात करते हैं हम। तो 15 में हमसे क्या कहा गया है, 15 में बताना है हमें डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब क्या होता है, बाढ़।
या कह सकते हैं हम कि जल प्रलय, ठीक, उसे बाढ़ कहेंगे। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसे लगाएंगे बाढ़। और इसके लिए हमें बनाना है सिमिलियर सिनोनिम। तो देखिए रिजर्वेशन माने होता है आरक्षण, और ये बात कही कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है कराना, ठीक है। कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना, ठीक है। तो टकराना होता है इसका मतलब पॉल्यूट, पॉल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित, और फ्लूड का मतलब होता है बाढ़। तो सिमिलियर होगा इसका बाढ़ वाला, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है फ्लूड, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। और देखिए 15 के बाद हम 16 नंबर की बात करेंगे। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स इन द कैपिटल लेटर्स। मतलब एंटोनियम माने होता है विपरीतार्थ, हमको चूज करना है यहाँ पर। नंबर 16 में लिखा है फेटर, फेटर का मतलब क्या होता है, बेड़ी डालना या बांधना, ठीक है। फेटर का मतलब क्या होता है, बांधना, किसी चीज़ को हम बांधेंगे तो उसके लगाएंगे फेटर। अब हमें इसका क्या चूज करना है, एंटोनिम है इसके विपरीत। देखिए लिखा है पहला क्योर, सी वाली क्योर का मतलब होता है इलाज। बी है लाइब्रेट, लाइब्रेट का मतलब होता है मुक्त। सी है कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना। और डी वाली है डिमिनिश, इसका मतलब होता है कम। तो हमें इसका क्या करना है, एंटोनिम, बांधना, और बांधना का एंटोनिम होगा मुक्त करना। इसकी होती है लाइब्रेट, LIBERT। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेट माने क्या होता है, मुक्त करना। नंबर 17 बात की जाए तो लिखा है फिकल, FICKLE। फिकल माने होता है चंचल, चंचल होता है, ठीक, इसका मतलब। और इसका हमें चुनना है एंटोनिम विपरीत। पहला है इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है, गलत। दूसरा है क्या लिखा हुआ आपके सामने, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है अयोग्य। तीसरा लिखा हुआ है अननोटिस्ड, इसका मतलब होता है अनियंत्रित। और चौथा है लोयल, लोयल का मतलब होता है वफादार। तो चंचल का विपरीत हो जाएगा, क्या होगा, वफादार। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है लोयल, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है, जिसमें देखिए आपके लिए सामने लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल का मतलब हुआ कि आदमी नश्वर है। ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य बात को जैसे का तैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए यहाँ पर ये बात है, ये बात बिल्कुल वही रहेगी। पहले में लिखा है वर, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे में लिखा है वाज, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में बाज, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी वाले में है इज। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। और देखिए इसके बाद में 19 नंबर में हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रॉम चॉइस। आपको चॉइस के अनुसार यहाँ से सही से फ्रेज चूज करना है। लिखा है टू नीप इन द बड, इसका मतलब होता है कली में चुटकी लेना। तो देखिए इसके लिए हम जो चूज करेंगे वो होगा हमारा टू डिस्ट्रॉय एट द अर्ली स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस फ्रेज के लिए सही होगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। पंचुएट करना है इसका हम मतलब यहाँ पर किस में कामा कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, यह बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में कहीं पर भी कुछ नहीं लगा तो ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि ही सी सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड स्टूडेंट, आपके लिए बी वाला लिखा हुआ है। इसके बाद अगर सी वाला पढ़ेगा हम, तो सी वाले में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, तो सी वाला गलत होगा और बी वाला गलत, ठीक है। अभी दो बचे हैं हमारे पास। और ये चौथे वाले में लिखा है सी सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यहाँ पर बंद नहीं था, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर मतलब पार्ट डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी तरह की वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।